सभी को संग जी नमामि। मैं श्रीमण अनीता राज सिंह, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से। जो भी आज की हमारी चर्चा का विषय है कि मोहल्ला हर जगह, जिला, राज्य, शहर में हर जगह समड़ों का जीवन कैसे प्राप्त हो, सम्मानजनक। तो अभी जैसे आशीष सर ने बताया कि प्रचार प्रसार में बड़ी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। जो लोग अपनी गलत चीज का प्रचार प्रसार करते हैं, उनका एक समूह जो करने लग जाता है, वो भी सच हो जाती है। हमारी तो सच बात है, तो हमें इसका प्रचार प्रसार हर संगी को अपनी जिम्मेदारी समझ करना चाहिए। दूसरा ये है, अभी कल जो अमरोहा की संगति हुई, इतनी शानदार संगति की, बहुत ही शानदार संगति। सभी लोग इतनी दूर दूर से, इतनी गर्मी थी फिर भी उसके बावजूद भी संघ में सब दौड़े चले आए। तो वो भी एक प्रचार प्रसार के ही माध्यम था, प्रचार प्रसार से ही वो लोग आए, लोगों तक, गली मोहल्ले गांव में जा जाके समझाया, घरों में जा जाकर छोटी छोटी मीटिंग लगाई। तो वो भी प्रचार प्रसार ही था। तो लोगों को लगा कि हाँ, संघ क्या चीज है, हम भी जाकर देखें। जो संघी हैं, जो जुड़ चुके हैं, जो जान चुके हैं, उसके अलावा भी बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि आखिर संघ है क्या, कैसे संघ की संगति है, कैसे संघ काम करता है, कैसे बैठता है, 10 गोल्डन नियम जो है कैसे काम करते हैं। तो उसको सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से वहां अमरोहा में आए और बड़ी शांति के साथ लोगों ने सुना। और बहुत ही अच्छी संगति वहां रही, इतनी गर्मी होने के बावजूद भी लोग बैठे रहे। तो ये प्रचार प्रसार में बहुत ताकत होती है, क्योंकि हमारा संघ हमसे छूट गया या हम संघ से छूट गए, तो बहुत सारे कारण हैं उसके। तो लेकिन अब जब संघ हमें फिर से मिला है, तो अब हमारे पास अब उतना समय नहीं है कि हम इसको गवा दें या ये हमसे फिर से छूट जाए। अब बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास। तो इसलिए हमें पूरी ताकत से लग जाना चाहिए हर संगी को, क्योंकि हर, कहते हैं ना, हर जो घर है वो समर संगी का दफ्तर है। तो अपने घर पे प्रचार प्रसार की सामग्री सब मंगवा कर रखें, जहां भी जाएं, एक किताब, 2 किताब, जो भी, जहां भी गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, जहां भी जाएं, आप उनको संघ के बारे में समझाते रहें, बताते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत साधुवाद यही बहन मुझे जी। कहना। बहन जी, एक एक प्रश्न का बताएंगे आप कि जी। हमारे तो 29 लाख संगठन भी हैं और वो तो बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। वो तो जी। उनका वो उनसे वो क्यों नहीं ऐसा जो है कुछ कर पाते कि हमारा सम्मानजनक जीवन हो जाता, हमारे अधिकार बच जाते, जो हमारी हो रहे हैं वो बच जाता। जी बहन जी, ये कारण क्या है सर बहन जी? सर जो भी संगठन है, जो भी संगठन है, जितने भी 29 लाख हमारे संगठन है, सब अपने लिए काम करते हैं, सब पैसे के लिए काम करते हैं, सब पद प्रतिष्ठा मंच माला के लिए काम करते हैं। और उन संगठनों में खुद नहीं बनती, आपस में भी नहीं बनती। अगर संगठन बहुत अच्छा काम करते, तो 75 सालों से जो संगठन काम करते आ रहे हैं, तो हमारे तो अधिकार बचने चाहिए। संगठन वाले जब हमारे लोगों के घर जाते हैं, ऐसी ऐसी स्कीम बताते हैं, ऐसे ऐसे उनको प्रलोभन देते हैं, इतना लोभ देते हैं, लालच दिखाते हैं कि बस मेरा संगठन ही है, मेरा संगठन ही ये काम कर सकता है। अगर आरक्षण बचाएगा या एट्रोसिटी बचाएगा या संविधान बचाएगा, तो मेरा संगठन बचाएगा। आप मेरे संगठन को बस थोड़ी सी हेल्प कर दें। ऐसे उनको मतलब पूरा विश्वास दिला देंगे कि मैं ही कर सकता हूँ। तो ये विश्वास, और हमारे सीधे साधे लोग होते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं और उनको पैसा देते हैं, और उसी पैसे से उनके घर चलते हैं, उनके मकान, क्योंकि उनका अपना कोई, जितने भी संगठन वाले लोग हैं, उनकी कोई जॉब नहीं है, उनके कोई बिजनेस नहीं है, उनके घर ही चीज से चलते हैं। और अगर अधिकार बचने होते तो अब तक बच जाते, उल्टा एक एक करके हमारे सारे अधिकार चले गए। आज स्थिति ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, इतनी मोटी मोटी फाइल लेकर लाइन में लगे हुए हैं, कहीं उनको एक छोटी सी नौकरी मिल जाए। एक चपरासी की अगर वैकेंसी निकलती है, तो हमारे इतने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, वो लाइन में लगे हैं कि चलो हमें चपरासी की नौकरी मिल जाए। तो इन संगठन वालों ने हमारी हमारी स्थिति ऐसी करते कि हमारे हाथ में कटोरा दे दिया है। तो अब संघ का जो दूसरा नियम है कि चंदा कभी नहीं, इनको ना चंदा दिया जाएगा, ना संघ में चंदा लिया जाएगा। ये जो हमारा नियम है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है। और इसी से ये संगठन वालों को थोड़ी दिक्कत भी होती है। अभी जो ये हमारा है ना, 1000 दिन की कैंपेनिंग, मैं समझ हूँ, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जी बहन। हम, जो भी हमारे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, तो हम दिन निकलते ही सबको ऐसे गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं। एक मैसेज उठाया और 10-12 जितने ग्रुप्स में हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो
उसी तरीके से अगर हम मैं समण हूं का मैसेज भेजें तो ज्यादा सही रहेगी, क्योंकि जो हमारे 1000 दिन की जो कैंपेनिंग है उसमें हम जो भी हमारे समण साथी हैं सभी को ये मिलकर काम करना है। मैं कभी गुड मॉर्निंग का कभी किसी को कोई मैसेज नहीं भेजती, यहाँ तक कि गुड मॉर्निंग का मैं रिप्लाई भी नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी जो मॉर्निंग है वो गुड है ही नहीं, कहीं से भी हमारी मॉर्निंग गुड नहीं है। एक जब भी दिन निकलता है वही सब चीजें, अखबार उठा लो, न्यूज देख लो, वही सब चीजें चलती रहती हैं। वही सब एट्रोसिटी, यहाँ मार दिया, वहां घोड़ी से उतार दिया, यहाँ ये कर दिया, वहां वो कर दिया, वही सब चलता रहता है। तो हमारी मॉर्निंग जो है वो गुड कहाँ से है? तो इसलिए मैं तो कभी गुड मॉर्निंग का कभी किसी को मैसेज भेजती नहीं, ना कभी रिप्लाई करती। तो जो हमारी 1000 दिन की जो कैंपेनिंग है उसमें हम गुड मॉर्निंग के मैसेज ना भेज के और मैसेज ना भेज के मैं समण हूँ लिख के भेज दें, बोल के भेज दें, या जो हमारे बने हुए हैं पोस्टर वो उनको भेज दें। कुछ ना तो एक हमारी जो कोई भी किताब है मैं समण हूँ की, उसका फोटो खींच के भेज दें। क्योंकि जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम भी हमारा ही है, ये हमें ही करना पड़ेगा, इसके लिए करने के लिए कोई और नहीं आएगा। तो हमें ये बिल्कुल शुरू कर देना चाहिए कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ग्रुप गुड मॉर्निंग ना भेज के, और जो हम स्टेटस लगाते हैं एक एक उसमें हमें डेली एक स्टेटस अपना लगाना चाहिए, मैं समण हूँ, या हम समण हैं, या हम समण थे, हम समण हैं और हम समण रहेंगे। तो इस काम को हमें तुरंत कर लेना चाहिए, और जो हमारे 120 करोड़ लोग हैं उन तक मैं समण हूँ का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें पूरी तरीके से अपनी कमर कस लेनी चाहिए। चाहे आप फेसबुक पे है, चाहे व्हाट्सएप पे है, चाहे किसी भी सोशल मीडिया पे है, आज हर कोई सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो इसका प्रचार प्रसार हम जहां हैं वहां ही करना शुरू कर दें। क्या है ना, लोगों को भी जो समण शब्द है वो अभी लोगों के लिए नया है, जो लोगों को समझ में आ चुका है कि हम समण है, समण कौन है, समण कौन थे, समता में रहने वाले, सम आचरण करने वाले, साथ साथ रहने वाले, संग संग रहने वाले, संग में रहने वाले, सब समण। जो भारत का जो मूल निवासी है वो सब समण है। अभी लोगों के लिए समण संघ ही नया नाम है, समण ही नया नाम है, तो लोगों को समझ में नहीं आता। कई बार हम भी जाते हैं तो वो लोगों को जैसे सिलेंडर बांट रहे हैं, वो बांट रहे हैं, तो कहते हैं ये समण कौन है, समण क्या है, तो उनको बताना पड़ता है। तो जब वो बार बार अगर उसको मैंने बताया तो हो सकता है वो सोशल मीडिया से जुड़ा, उसको वो चीज भी वहां से नजर आए या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से उसको दिखे, तो उसको वो दिमाग में वो चीज रहती है कि हाँ इन्होंने बताया था कि समण कौन होते हैं। तो बस यही कहना है बहन जी कि समण का हमें प्रचार प्रसार हमें खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही हमें मीडिया बनना पड़ेगा। मैं आशीष मौर्य जी की बातों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ सर। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समन पहचान की जो गौरव खुद के अंदर महसूस होता है उसके बारे में बताया। और आज का जो चर्चा का विषय भी है कि गांव गली शहर डगर कहीं भी अगर हमारे समन साथी है वो सम्मान की जिंदगी कैसे जी पाए, या समन संघ इस कार्य को कैसा करे, किस तरह से कर पाएगा। सबसे बड़ी चीज तो यह है सर कि समन संघ ने जो ठाना है ना, ये केवल भारतवर्ष तक सीमित नहीं रहेगी। जिस तरह से गौतम सम्राट अशोक ने ये जो महाभारत का रचना किया था, और शमन जो विचारधारा था जिसको पूरे विश्व में फैलाने का काम किया था, और ये एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि वैश्विक रूप धारण करेगा सर। हो सकता है कि आज हम हमारी कही हुई बातें थोड़ा सा अतिशयोक्ति लग सकता है लोगों को, लेकिन जिस विचार के तहत समन संघ चल रहा है, जिन विचारों को इन्होंने आधार बनाया है, जिन विचारों का ये निर्माण कर रहा है, वो विचार इतने महत्वपूर्ण इतने शक्तिशाली है कि एक दिन पूरा विश्व जो है इस समन परंपरा के सामने नतमस्तक होगा और इस समन परंपरा को अपना करके खुद को गौरवशाली अनुभव करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि जो परंपरा हम आज ये डाले हुए हैं, जो हमारा 1000 दिन का कैंपेनिंग चल रहा है कि मैं समन हूँ, ये जिसने भी इस शब्द को अपनाया है वो व्यक्ति ही इसकी सही तरीके से वर्णना कर सकता है कि वो क्या महसूस करता है। और हमारे जितने भी समन संघी जो समन पहचान को अपना चुका है वो जानता है, वो महसूस करता है और गर्व भी करता है। और आने वाले समय में हमारे जो साथी इसके बारे में नहीं जानते, आजकल समस्या ये हो गई है सर कि ये हुई वही जो पुरानी बातें हम लोग को घुमा करके कहना पड़ता है कि कुछ स्वार्थान्वेषी लोग
जो संगठनों के माध्यम से अपने आप को जीवित रखना चाहता है, रोजी रोटी चलाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आ करके उनको लगता है कि ये जो आ गया है समन संघ, इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं और इसकी वास्तविकता को भी वो समझ रहे हैं कि एक ऐसी विचारधारा है जिसकी काट हमारे पास नहीं है। समन संघ के खिलाफ में वो बोलना चाहते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन वो सशक्त होकर के नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको पता है कि संघ इतनी पारदर्शी है, इतनी सूक्ष्मता के साथ विचारों को लेकर के आ रहा है सबके सामने, इसकी काट करना हमारी बस की बात नहीं है। तो एक तो हमारी सम्मान पाने के लिए इससे बड़ी कोई पहचान हो ही नहीं सकती। अभी आशीष मौर्य सर ने जो कह रहा था कि हमारे अंदर जो हीनता है, जो भाव है, उसको खत्म किया जा सकता है केवल इन्हीं एक शब्द के द्वारा कि मैं समण हूं। और संघ जो कर रहा है सर, आने वाले समय में ये पूरा भारतवर्ष और सम्राट अशोक की महाभारत बनाने की तरफ संघ ने जो ठान लिया है, जो विचार उन्होंने अपना लिया है और जिन विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से सर सफल हम होंगे। देवी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से। आज मुझे संघ का आदेश हुआ है कि मैं गोल्डन रूल नंबर 9 पर अपनी बात रखूं। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। संघ के कुछ नियम होते हैं, वे नियम हर संघी को मानने होते हैं। उन नियमों को अब आप अपनी मर्जी से नहीं चला सकते हैं। यदि कोई संघी उन नियमों के विरुद्ध सोचता है, विचार करता है, काम करता है, प्रचार करता है, उन नियमों के विरुद्ध किसी भी कार्य में सहायक बनता है, संघ को तोड़ने की कोशिश करता है, संघ की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है, संघ के संघियों को बरगलाता है या अन्य संघातक गतिविधियों में लिप्त होता है, तब वह संघात का दोषी होता है। संघ उस संघातक को दंड देता है। यह पुराना नियम है। यह दंड संघ निकाला से लेकर चेतावनी तक कुछ भी हो सकता है, जो संघ उस समय निर्णय ले। आपको याद होगा, एक बार बुद्ध के 500 सेवकों को बुद्ध का भाई देवदत्त बहकाकर ले गया। बुद्ध ने अपने भिक्षु भेजे। उन भिक्षुओं ने उन 500 नए सामणेरों को सही बात बताई। 500 सामणेर वापिस आ गए, पर संघातक के दोषी देवदत्त को संघ में दोबारा नहीं लिया गया। देवदत्त सड़ सड़ कर मरा। संघात के आरोपी को संघ ने माफी नहीं दी, जबकि देवदत्त बुद्ध का भाई था। वह इति बल का जानकार था। दुनिया ने वहीं से नियम सीखा। सेना में जो सेना के खिलाफ विद्रोह करता है, उसे माफी नहीं है। देश में जो देश के खिलाफ विद्रोह करता है, उसे माफी नहीं है। कंपनी में जो कंपनी के खिलाफ काम करता है, उसे माफी नहीं है। सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ यदि कार्य करता है, तब उस पर दंड दिया जाता है। संघ में संघ की विचारधारा के खिलाफ कोई काम करने की बात तो बहुत दूर की है, कोई सोच भी नहीं सकता है। यही संघ है, यही संघ की सफलता की कुंजी है। आधुनिक काल में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत गणराज्य संघ का संविधान बनाया। भारत गणराज्य संघ के विरुद्ध बोलना, सोचना, कार्य करना, किसी कार्य में सहयोग करना, सहयोगी बनना भारत गणराज्य संघ द्रोह में आता है, जिसकी सजा आईपीसी के तहत तय की हुई है। संघ कोई राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं है कि जब जिसका मन किया पार्टी में आ गए और जब जिसका मन किया पार्टी बदल ली। राजनीतिक पार्टी मौकापरस्त लोगों का समूह है, जहां विचार नहीं होता है, बस सत्ता प्राप्त करना ही मकसद होता है। मौका प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं होता है। संघ में मौका प्राप्त का कोई मौका नहीं है। संघ सरल है, जिसमें सफलता से जटिलता को प्राप्त किया जा सकता है। मेरे बोलने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे माफ करे, माफ करे, माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।